तो आप अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक। एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और एक बार फिर से आपके बीच लेकर आए हम दिल्ली डायलॉग। जी हां, जहां पर सीधा संवाद होता है दिल्ली की जनता के साथ कि आखिर उनके मन में क्या है, क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं, नेताओं की जो बयानबाजी है उस पर वो क्या सोचते हैं, किस पार्टी को इस बार वो मजबूत मान रहे हैं। और आप देखिए, जिस सीट पर आज हम हैं वो है कालका जी। बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहां से खुद आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके मुकाबले कौन है? उनके मुकाबले है बीजेपी की तरफ से 2 बार के सांसद रहे रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा, यानी कि जो मुकाबला है वो बहुत ही ज्यादा कड़ा है। दिल्ली की जनता जो यहां पर हमारे साथ है वो मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है बीजेपी पर। और बीजेपी पर हमला बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने बोला कि दिल्ली के जाट समाज के साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है, उसमें जाट समाज का नाम आता है लेकिन केंद्र की लिस्ट में नहीं आता है। यह जो हमला है वो बोला गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी बात बोली गई है, एक और बड़ी बात बोली गई। दूसरी बड़ी खबर आप देखिए फटाफट। यहां पर अरविंद केजरीवाल साफ क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव की फाइट है, मुकाबला है, वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, यहां पर कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। तो सवाल है कि क्या वो कांग्रेस को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं, नकारते हुए नजर आ रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे। और यहां पर जो लोग मौजूद हैं सीधे उनके साथ हम जाते हैं। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं इस बार का मुकाबला जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। बिल्कुल, हम भी इसी पर सहमत हैं, तभी दिल्ली में गठबंधन नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से पंजाब में हमने बिना गठबंधन के 13 में से 7 सीटें हासिल करी हैं, दिल्ली में भी इस वक्त हम बिना गठबंधन के सीटें हासिल करने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद के। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, हमारे पास 99 एमपी हैं। केजरीवाल के पास क्या है? 0 परफॉर्मेंस है देश में। केजरीवाल जी से झूठा आदमी इस देश में कोई नहीं है। और मोदी जी और केजरीवाल एको थाली के चट्टे बट्टे। क्यों झूठा बोल रहे हैं उनको? क्या किया है वहाँ पे? महिलाओं को कब देंगे? 1-1 हजार रुपए, 34,000 करोड़ रुपए महिलाओं का वहाँ देना है। जो पंजाब में बोल के आया था कि मैं आपकी बहनों का भाई हूं, उनको 1 रुपया नहीं दे के आया। वहां की महिलाओं को बोलता था टैंकी से उतार के मैं नौकरियां दूंगा, 1 नौकरी नहीं दी। कहां है 20,000 करोड़ रुपया पंजाब का? लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं भाई इस बार जो मुकाबला वो है काम की राजनीति वर्सेस जो लोग गाली की राजनीति करते हैं, यानी कि वो काम का दावा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं काम नहीं किया, झूठ बोला। क्या काम किया? पंजाब में 1000 रुपया दिया, आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं का दर्द तो सुनिए। बोतल, शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री, तो कनक की बोरी के आटे की बोरी के साथ एक बोरी क्यों नहीं फ्री दी? क्या बातें करते हैं? एक साथ फ्री नहीं है। तेल की बोतल एक के साथ एक फ्री नहीं है। अब मोहल्ला क्लिनिक से जाते हैं, धक्के लगा के दवा के लिए निकाल देते हैं। जाइए, आपका एक कार्ड नहीं है, एक कार्ड नहीं, राशन कार्ड ऑनलाइन करवाए। यानी जो नई शराब नीति आई थी जिसको वापस लिया, वो आप लोगों के लिए मुद्दा है इस बार? नहीं। हाँ, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं बोल रहे हैं कि काम नहीं किया गया। यहाँ से तो खुद आतिशी है जो कि विधायक भी और मुख्यमंत्री हैं। देखिए, यदि दिल्ली में किसी ने काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। दिल्ली को जिस तरीके से बना दिया गया था, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है तब से सिर्फ दिल्ली में काम हुआ है। और अरविंद केजरीवाल मात्र एक ऐसा नेता है जो चौराहे पे खड़े होकर बोलते हैं यदि काम किया हो तो मुझे वोट देना, काम ना किया हो तो मुझे वोट नहीं देना। इसलिए जनता उनको वोट देती आई है, जिताती आई और इस बार फिर फ्लाइंग कलर से जिताई। लेकिन आपने प्रधानमंत्री को सुना, बीजेपी के नेताओं को सुना, बोल रहे 10 साल डिजास्टर थे, आपदा थे, इस बार आपदा को हटाना है। नहीं, आपदा तो कहीं भी नहीं है। दिल्ली में जैसे केजरीवाल जी ने काम कराए हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है। मेरा तो ये मानना है कि यहाँ से जो मयूर विहार के लिए बस जाती है, नोएडा की महिलाओं तक को भी सुविधा मिल रही है। नोएडा से आने वाली वो फ्री में बस यात्रा करती हैं। और जो बिजली पानी जो है वो सबको मिल ही रहा है। 200 यूनिट जो मिल रही है उसके हम भी आते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ कुछ और लोग मौजूद है। क्या कहना है आपका? क्या काम हुआ है यहाँ पर? कालकाची में काम हुआ है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी काम हुआ है। हाँ, आप बताइए, काम हुआ है यहाँ पर? जी, मेरा काम ये हो रहा है कि 62 साल की उम्र है, पेंशन अभी तक नहीं आई। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? केजरीवाल? या तो केजरीवाल, पहली बात तो यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री है।
आतिशी है मुख्यमंत्री, किसने नहीं काम किया? जबकि रमेश बिजोड़ी मुझे अच्छी तरीके जानते हैं कि जब मेरे पहली बार बने थे तब मेघनाथ को रमेश बिजोड़ी जानते थे, अब मेघनाथ बिजोड़ी को मेघनाथ नहीं जानते। ठीक है, आप बताइए काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर तो। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई काम नहीं हुआ यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, तो कौन मजबूत लग रहा है इस बार? पर मोदी सरकार। मोदी सरकार मजबूत लग रही, क्या बोल रहे हैं आप? मोदी सरकार लग रही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कौन इस सीट से मजबूत है? आप बोलना नहीं चाहेंगे, आप बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए ठीक है, तो यहां पर देखिए लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा अहम मुद्दा है। मुद्दा यह है जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाया गया है, जाति फैक्टर यानी जाति खाट को खेलते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से मुद्दा यह उठाया गया है कि जो ओबीसी लिस्ट है दिल्ली सरकार की, उसमें जो जाट है उनको शामिल किया गया, कई और जातियों का नाम लिया गया, लेकिन केंद्र के ओबीसी लिस्ट में वो शामिल नहीं है। एक बड़ा धोखा किया है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री का जिक्र किया, गृह मंत्री का जिक्र किया। आप बताइए क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? ये जाति कार्ड क्यों खेल रहे हैं चुनाव के वक्त में? बिल्कुल जी, ये सच्चाई है। राजस्थान के जो मीणा हैं और जाट हैं उनको दिल्ली में तो नौकरी मिल रही है, लेकिन दिल्ली के जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे कम से कम नौकरी तो मिलनी चाहिए। वो इधर उधर तो ना भागें, कम से कम यहीं रहें, अपने स्टेट में तो रहेंगे, उनको एडमिशन मिले कॉलेजों में, अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, कॉलेजों में भी, स्कूलों में तो हो ही रही है। आप बताइए, चुनाव से पहले सवाल उठेगा ना कि अरविंद केजरीवाल ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं चुनाव से पहले? देखो, ऐसा है कि यहाँ दिल्ली के अंदर जो विकास हुआ है ना, वो सिर्फ केजरीवाल ने ही किया है। इस कालका जी विधानसभा के अंदर एक गांव आता है सराय जुलेना, और 2014 से पहले यहाँ कांग्रेस के 15 साल से एक विधायक थे सुभाष चोपड़ा जी। मेरे गांव के अंदर इतना इतना पानी था, 15 साल में 15 दिन उन्होंने उस गांव का मुंह नहीं देखा। और जो आज विकास हुआ है, सीवर का, पानी का, बिजली का, जितना भी विकास हुआ है, सिर्फ वो हमारी विधायक आतिशी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने किया है। आज उस गांव को देखो आप जाके, उस गांव की। यानी आपके मुताबिक काम हुआ है? यहाँ काम क्या हमारी पार्टी ने? आप कुछ बोल रही फिर अगले मुद्दे पर। काम तो यहाँ पे हुआ ही है, और मतलब कि केजरीवाल जी ने